चलिए। ओके क्लास, तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या क्या डिस्कस किया था सर? लास्ट क्लास में जैसा कि याद है सर, हम लोगों ने फॉर लूप और रेंज फंक्शन के बारे में प्रॉपर डिस्कशन किया था। आज की क्लास में देखेंगे, ठीक है? चलो, आज की क्लास में देखेंगे सर व्हाइल लूप के बारे में और कुछ प्रोग्राम्स जो कि हम फॉर या व्हाइल लूप के थ्रू बना सकते हैं। जैसे पहले हम बात करते हैं व्हाइल लूप की। तो इन पाइथन व्हाइल लूप किस तरीके से वर्क करता है, तो इसका सबसे पहले हम लोग सिंटैक्स सीखते हैं। सिंटैक्स क्या होता है सर? सिंटैक्स इज, पहले हमारा होता है इनिशियलाइजेशन। पहले हमारे पास क्या होता है? इनिशियलाइजेशन। और इनिशियलाइजेशन के बाद हम लिखते हैं व्हाइल, और यहाँ पर देते हैं हम कंडीशन। क्या देते हैं? कंडीशन। और फिर होता है कॉलन, ठीक है? इंडेंटेशन के अंदर हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर स्टेटमेंट आएगा, और यहीं पर क्या आएगा सर? अपडेशन आएगा। तो ये सर क्या बन गया हमारे पास? सर ये हमारे पास बन गया क्या? सिंटेक्स ऑफ व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का सिंटेक्स बन गया सर, क्लियर है? हेलो सर, व्हाइल लूप कैसे काम करेगा? पहले इनिशियलाइजेशन करेगा, इनिशियलाइजेशन करने के बाद सर क्या होगा? इनिशियलाइजेशन करने के बाद क्या होगा सर? इनिशियलाइजेशन करने के बाद कंट्रोल यहाँ से कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। ये इसका हो जाएगा फर्स्ट टास्क। यहाँ से यहाँ आना, ये इसका पहला टास्क है। अगर कंडीशन ट्रू रहती है, अगर कंडीशन क्या रहती है? ट्रू, तो फिर ये क्या करेगा? इसके अंदर आएगा, बॉडी के अंदर। अगर फॉल्स हो जाती है तो वाइल के अंदर नहीं आएगा, ठीक है? वाइल के अंदर नहीं आएगा। अगर ट्रू होगी तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, अपडेशन करेगा, अपडेशन करने के बाद फिर से कहाँ जाएगा? कंडीशन पर। तो जैसे ये पहला टास्क था, दूसरा टास्क था, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ही अंदर आना है, सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। फिर अपडेशन के बाद फिर से आपको कहाँ जाना है? कंडीशन पर। ये इसका तीसरा टास्क। अब ये कब तक चलता रहेगा सर? देखिए, दूसरा टास्क था और ये तीसरा टास्क था, तो 2 से 3, 3 से 2, ये लूप बन गया। कब तक? जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू रहती है, तब तक ये लूप में ही रहेगा। 2 3 2 3, मतलब दूसरा टास्क करेगा स्टेटमेंट अपडेशन, फिर से तीसरा टास्क करेगा कंडीशन पे जाने का, ठीक है? तो ये सारे टास्क वो करता रहता है, कब तक? जब तक की कंडीशन हमारी ट्रू रहती है सर। क्लियर है ना? ये कंडीशन स्टेटमेंट, एस टी एम टी का मतलब होता है स्टेटमेंट। शॉर्टकट लिखा है, आप कंप्लीट लिख सकते हो, स्टेटमेंट, ठीक है? वो हमारा यही रहेगा, स्टेटमेंट ही रहेगा हमारा, ठीक? चलो आगे बात करते हैं सर। ठीक, ये तो हो गया। अब इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल अगर हम देखें, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो वो क्या होगा सर? देखिए, हमको क्या करना है? 1 to 5 नंबर्स प्रिंट करते हैं। हम करते हैं प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। ये मेरे पास प्रॉब्लम है कि हम क्या कर रहे हैं, हमको नंबर प्रिंट करना है कहाँ से कहाँ तक, ये मेरे को टास्क है, ठीक है? तो इसके लिए चलते हैं सर। कैसे? हमारे पास पहले स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वही इनिशियलाइजेशन होता है, ठीक? जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अब ये किसी वेरिएबल में करना पड़ेगा, इनिशियलाइजेशन वेरिएबल में होता है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम एक वेरिएबल ले लें i=1, ठीक? अब लूप में तो रेंज से वैल्यू आ जाती थी फॉर लूप में, इसमें ऐसा नहीं है। i=1, जस्ट नीचे लिखना है आपको वाइल। आपने वाइल स्टार्ट किया, वाइल में आपने कंडीशन ली कि सर i अगर लेस देन इक्वल्स टू रहता है किसके? क्योंकि अच्छा 5 तक जाना था, सॉरी।
अगर मेरे को 5 तक जाना है तो मैं 5 लिख दूंगा। तो आई में अभी कितना है 1, तो ये 5 तक चला गया, रेंज हो गई। अरे भाई 1 रखेगा, 1 छोटा है, इक्वल है 5 के बराबर, तो 5 तक जाएगा। फिर आपने क्या किया सर, फिर आपने क्या किया सर, यहाँ आपने लिख दिया प्रिंट वेरिएबल जिसमें वैल्यू है। फिर आई को अपडेट करेंगे कैसे, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, हो गया। अब देखिए क्लास कैसे काम कर रहा है सर। यहां से यहां आया पहला टास्क, तो अब सर जब पहली बार चल रहा था तो सर आई की वैल्यू कितनी थी 1, तो जब यहां सर 1 रखेंगे तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स। अरे सर 1 लेस देन आर इक्वल्स टू 5, ये ट्रू होगी ना, ट्रू होगी तो हमारा अंदर आएगा कंट्रोल। ये इसका दूसरा टास्क था, यही तो समझाया, तो ये इसका दूसरा टास्क करेगा। आई आई में है कितना अभी, आई में कितना है सर, करंट में अभी 1 है, तो ये देखो मैं आउटपुट लाइन बना रहा हूं, करंट में कितना है, करंट में कितना है 1, तो 1 प्रिंट हो गया। अब यहां आ जाएगा, क्योंकि दोनों स्टेट एग्जीक्यूट करेगा ना, यहां आई की जगह 1 रखो, कितना हो गया 2, किस में पहुंच गया, आई अपडेट हो गया, आई अपडेट हो गया। सर हमको कैसे पता चलेगा आई प्लस 1 रखना, अरे भैया जब आई में 1 है और 1 से लेके 5 तक जाना है, तो हमें एक ही एक तो स्टेप बढ़ाना है। नहीं समझे, ये कहते हो सर हमें कैसे पता चलेगा, तो ऐसे नहीं पता चलेगा तो फिर मैथमेटिक्स रीजनिंग काहे पढ़ रहे हो। नहीं समझे, अगर हमको कैसे पता चलेगा तो फिर इस संसार में आने का मतलब ही क्या है, कि हमको एक रोटी खाना है कि 2 रोटी खाना है। हाँ, भाई सीधी सी बात है, अगर 2 रोटी खाना है तो एक पहले खाओगे तब दूसरी आएगी ना, या दोनों एक साथ खा लोगे, नहीं ना। तो पहले हमने एक रोटी लेके चले थे महाराज, कैसे समझाए तुमको, है ना, एक लेके चले थे, एक का काम हो गया, एक अंदर आपका हो गया। अब आपने आई को अपडेट कर लिया, आई प्लस 1, आई की वैल्यू हो गई 2, फिर से कंट्रोल कहाँ जाएगा सर, यहाँ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, कंट्रोल आपका दोबारा से बॉडी में नहीं आ जाता, जब तक ट्रू नहीं हो जाती। फिर से गया ऊपर, कंडीशन ट्रू हुई सर, क्योंकि आई की जगह क्या रखोगे अब, अरे भैया अभी तक यहाँ 1 था, यहाँ 2 रखो, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। आई में अभी कितना है, थप्पड़ मार देंगे, अभी 2 हुआ था ना, तो 2 प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हुआ, यहाँ आया। आई में कितना है अभी 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया, किस में गया, आई की वैल्यू अपडेट हो गई। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, ये ऐसे करना पड़ेगा पेन कॉपी पे, ऐसे जैसे मैं ये मार्कर कर रहा हूँ ना, ये बार बार करो, कॉपी गंदी हो जाए, ठीक है, पेज फट जाए, कोई बात नहीं, बार बार पेन से रिपीट करोगे, 1-2 प्रोग्राम में करना पड़ेगा, आपका दिमाग ऑटोमेटिक कंपाइलर बन जाएगा। ठीक, समझ गए ना। तो सर यहाँ पर क्या हुआ, 3, 3 प्रिंट हो जाएगा सर। अब ये 4 हो गया, 4 प्रिंट हो जाएगा। अब ये 5 हो गया, अभी भी ट्रू है, क्यों, क्योंकि इक्वल लगा है, तो 5 भी प्रिंट हो गया। अब ऊपर जाएगा 6 लेके जाएगा, अब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अब इसके बाहर हो जाएगा। इसका मतलब जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वो कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया, नहीं समझ पाया, बोलिए सत्यनारायण भगवान की। ठीक हो गया, एक अध्याय हम लोगों ने कर लिया। ठीक है।
चलें, हो गया नोट? ठीक, बाद में नोट कर सकते हैं, फोटो ले लीजिएगा, सबसे बेस्ट है। ठीक हो गया, फोटो एक ले लिया करो, काम खत्म। ठीक, अब सर ये तो था हमारे पास क्या, सर हम लोगों ने 1 to 10, 1 to 5 नंबर प्रिंट किए। अगर हम आपसे बोलें कि 1 to 10 नंबर प्रिंट करना है तो 5 की जगह 10 कर दो। नहीं समझे? हम बोले आपसे 10 से लेके 100 तक, हमने क्या बोला, 10 to 100। हमने डियर आपसे बोला कि 10 to 100 लेना है। इनिशियल पॉइंट क्या है, तो इनिशियलाइजेशन किससे कर दोगे, 10 से। और कहां तक पहुंच जाओगे, तो कंडीशन में जहां 5 है वहां क्या कर दोगे, 100। नहीं समझ पाया? जहां से इनिशियल पॉइंट होगा, जहां से आप स्टार्ट करोगे, जहां से आप प्रारंभ करोगे, वहां से हमारा इनिशियलाइजेशन ले लेंगे। और जो कंडीशन का टारगेट होगा, इक्वल टू के इस तरफ जो टारगेट होगा वो रख देंगे। नहीं समझ में आया? ठीक, अब मेरे को 10 to 100 नंबर प्रिंट करना है, किससे, ये दोनों का लूप से करो, फॉर लूप से भी वाइल लूप से करो बना प्रोग्राम। प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 10 to 100 यूजिंग फॉर लूप एंड वाइल लूप। नहीं समझ पाए मेरा क्वेश्चन क्या है, प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 10 to 100 using for loop and while loop। बना दो भाई, बना दो लाला, बना दो। हाँ, बनाओ। सर एक तरफ फॉर लूप का हम बना लेते हैं, एक तरफ while लूप का बना लेते हैं। इधर हम कर देते हैं यूजिंग फॉर लूप, और इधर कर देते हैं यूजिंग while लूप। बनाओ फटाक से, तो आना चाहिए ना। फॉर लूप से कैसे बनाते हैं, रेंज फंक्शन का यूज करके। तो रेंज में स्टार्ट पता है और स्टॉप पता है, काम हो जाएगा सर। नहीं समझे हैं? स्टार्ट पता है, स्टॉप पता है, काम हो जाएगा सर। रेंज फंक्शन लगा दो फॉर लूप में, फॉर आई इन रेंज, बस प्रिंट हो जाएगा। कुछ नहीं, कॉपी नहीं घर पे देखे हो तो? क्यों देखेंगे सर, पैसा जो देते हैं आपको, हाँ फीस दो देते हैं, है ना। इंडेंटेशन में लिखा जाता है, जो स्टेटमेंट यहाँ कैसे लिखा था, इधर देखो मैंने प्रिंट कहाँ लगाया था, यहाँ से। अब ये प्रिंट यहाँ नहीं होगा, इंडेंटेशन के अंदर भैया। देखो सिंटेक्स भी तो मैंने इंडेंटेशन में ही लिखा ना। नहीं समझ पाए? अब इस चीज को उठा करके यहाँ नहीं रख सकते, पाइथन में इंडेंटेशन पे वर्क होता है सर। लिस्ट में नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, वो तुमने लिस्ट ले लिया, रेंज फंक्शन यूज करेंगे। हाँ हाँ, गुड, हो गया। इधर देखो भैया, कुछ नहीं करना था, फॉर लूप से करना था, तो फॉर, कुछ नहीं करना था। यही तो समस्या है कि करना कुछ नहीं था, करके आप बहुत कुछ बैठे हो। इधर देखो, फॉर आई इन, अब रेंज में हमको स्टार्ट पता है कितना है, 10, और स्टॉप कितना है, लेकिन 100 नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि वो 100 से एक कम चलेगा ना। अगर 100 दे देंगे तो 99 ही तक आएगा, तो हमें क्या देना पड़ेगा, गुड, हमें क्या देना पड़ेगा, 100 एंड, ये गलत हो गया तुम्हारा।
इतना नहीं सोच पाए आप, नहीं समझे। अरे कल पढ़ाए थे तो सर, वो आप पढ़ाए होंगे, हमें क्या पता, हमें ना पतो। हाँ, लैंग्वेज है ना, हमें ना पतो। हो गया सर, खत्म। देखते हैं अभी। सर ये आपका वेरिएबल है, वन टाइम में 10 आएगा, आई ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता है, इसमें अपडेशन करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसमें अपडेशन करने की जरूरत नहीं होती है। बट इन केस ऑफ वाइल लूप, बट इन केस ऑफ वाइल लूप में हमारे पास ऐसा होता है कि हम अपडेशन करने की जरूरत पड़ती है। कैसे सर, समझिएगा। व्हाइल लूप में पहले इनिशियलाइजेशन होगा, तो एक कोई वेरिएबल आई ले लो, जरूरी नहीं आप आई लिखो हर बार, आप यहाँ ए भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं, इट इज अ वेरिएबल। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग नाम रख सकते हैं सर। आई में मैंने कितना इनिशियल कितना है 10, अब यहीं से वाइल स्टार्ट करना है, अब वाइल को इधर उधर नहीं करना है, बिल्कुल जस्ट पैरेलल। जो चीज पैरेलल करनी है वो चीज पैरेलल, जो चीज इंडेंटेशन में करनी है वो इंडेंटेशन में। नहीं समझ पाया, समझना ही नहीं है सर। वाइल, अब वाइल में कंडीशन देनी है तो इसी वेरिएबल पे कंडीशन सेट कर दो। सर आई लेस देन आर इक्वल्स टू कितना 100, इसमें नहीं एक ज्यादा देना होगा, हमने इक्वल लगा तो दिया, तो एक ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। अगर हम यहाँ से इक्वल हटा दें तो इधर आपको 101 लिखना पड़ेगा। क्यों, तो एक कम चलेगा, हमने इक्वल लगा दिया है, इस वजह से वो, ये तो कहानी बता चुका हूं ना सर ऑपरेटर टॉपिक में। ठीक, नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, अब प्रिंट क्या करेंगे, आई प्रिंट करेंगे, वैल्यू किसके पास है, आई के पास, तो प्रिंट यहां से लिखना है, यहां से प्रिंट आई। अब आई तो प्रिंट हो जाएगा, अब आई की वैल्यू को अपडेट करना है। 10 हो गया, अब 11 चाहिए, तो 10 में अगर एक जोड़ दें तो 10 आई में है, देखो इधर आई प्लस 1, तो आई प्लस 10 प्लस 1 11 हो गया। अब ये वैल्यू किसको देनी है, आई को ही अपडेट कर दो, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। नहीं समझ पाए, पहले हमेशा कंट्रोल इधर आएगा राइट हैंड साइड, तो पहले 10 प्लस 1 11 होगा, फिर 11 की वैल्यू किसमें जाएगी। ठीक, फिर से कंट्रोल कहाँ जाएगा, 11 चेक करेगा, ट्रू है, प्रिंट करेगा, 12 हो जाएगी, फिर से जाएगा, ये कहानी बोलना पड़ेगा, जो हम ये बोल रहे हैं ना, ये ज्यादा नहीं, 10-15 बार बोल लेना बस, दिमाग सेट हो जाएगा, फिर आप देख के बता सकते हो सर आई प्लस 1, यहाँ आई 10 है, ये इतने टाइम्स चलेगा, आप ऑटोमेटिक देख के बता सकते हो। सर कम से कम 5 क्वेश्चन इससे मिलेंगे, कम से कम इसी टॉपिक से आपके पेपर में कम से कम 5 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ठीक, ना पढ़ने का मन हो तो बताओ जैसे। ठीक हो गया। हम्म, अब मेरे को कोई मैसेज 10 टाइम्स प्रिंट करना है, कोई मैसेज, कोई भी साक्या टेक प्रोग्रामिंग हब जो यूट्यूब चैनल है, उसको मुझको क्या करना है, 5 टाइम्स प्रिंट करना है, सेम मैसेज। क्या करेंगे, कल कराया था शायद, कोई मैसेज 5 टाइम्स प्रिंट करना है, तो 5 टाइम्स रेंज ले लो 1 से लेके 5, मैसेज तो सेम ही आना है, तो वो मैसेज प्रिंट, प्रिंट के अंदर डबल कोट्स में लिख दो। नहीं समझ में आ रहा, हमको प्रिंट एनी मैसेज, प्रिंट एनी मैसेज 5 टाइम्स, ये दोनों लूप से करना है सर, कोई भी मैसेज हो सकता है, आप अपना नाम कर सकते हैं, कोचिंग का नाम कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, बनाइए। दोनों लूप से कैसे बनेगा सर, देखो रेंज हमें पता है, अगर फॉर लूप की बात करें तो हम फॉर लेंगे, आई इन रेंज, कितने टाइम बोला था उसने, अब देखो 5 टाइम बोला, तो इसमें चाहो तो
पहला फॉर्मेट रेंज का और दूसरा दोनों एप्लीकेबल है। इस केस में दोनों एप्लीकेबल हैं। क्यों? हमें 5 बार चाहिए, 0 से 4 तब भी 5, 1 से 5 तब भी 5। तो हम अगर यहाँ पर सर, अगर हम यहाँ पर 5 भी लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। क्योंकि हमें वैल्यू थोड़ी ना चाहिए, हमको मैसेज चाहिए प्रिंट। हमने अगर हेलो दे दिया, हेलो सिर्फ, हो गया सर। समझो इधर क्लास भैया। सर ये जब पहली बार चलेगा तो आई में कितना आएगा? 0। क्योंकि जब एक सिंगल पैरामीटर है तो अपने आप से बाय डिफॉल्ट ये 0 से चलेगा। आई के पास क्या आएगा? अब हमें आई की वैल्यू तो प्रिंट करनी नहीं, हमको सिर्फ मैसेज करना था। अब कहते हो सर आपने आई क्यों नहीं लगाया? हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? तो मैसेज किस में आता है? डबल कोट्स में। नहीं समझे? मैसेज किस में आता है? डबल कोट्स के अंदर। तो डबल कोट्स लगाएंगे ना, आई की जरूरत नहीं है। बट रेंज तो यही बताएगा। तो पहली बार 0, फिर 1, फिर 2, फिर I3, फिर I4। इसके अलावा जाएगा क्या? I5 होगा क्या? नहीं होगा। तो देखो 5 ही बार तो हो गया ये 5 टाइम्स ही तो है। नहीं समझे? अरे भैया 5 टाइम्स ही तो है, तो 5 बार ये चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे भाई ये 5 बार आई की वैल्यू ले रहा है, इसका मतलब 5 बार प्रिंट चलेगा। नहीं समझ पाया? हाँ? अब दूसरा फॉर्मेट भी लगा सकते थे रेंज का, स्टार्ट और स्टॉप वाला। स्टार्ट हम 1 ले लेते, स्टॉप 6 कर देते। हम स्टार्ट 0 ले लेते, स्टॉप 5 कर देते, तब भी आ जाता। हाँ तब भी हम यहाँ हेलो को यहाँ ए इक्वल्स टू हेलो कर दो, फिर यहाँ ए लिख देना, तब डबल कोट्स नहीं लगेगा। किसी वेरिएबल में भी आप उसको स्टोर कर सकते हो, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं। लेकिन वो वेरिएबल इधर होना चाहिए ऊपर। नहीं समझे? अब यही चीज इसमें कर दो, व्हाइल लूप में। एक लूप को दूसरे लूप में कन्वर्ट करना सीखिए। कंडीशन हमें 5 तक जाना है बस। आई को 1 से इनिशियलाइज कराया होगा आपने, तो 5 तक चले जाओ बस। आई को इनिशियलाइज किससे किया? आई वेरिएबल लेना पड़ेगा ना। ए नहीं डियर, आई एक वेरिएबल काउंटिंग नंबर लेना पड़ेगा, इंटीजर। फिर नहीं समझे आप? सर जैसे ये जो है यहाँ पर, तो ये इसके हिसाब से इनिशियलाइज होता है, इस वैल्यू से। लेकिन व्हाइल लूप में हमें इसको अपनी एंड से करना पड़ेगा। तो हमें 5 बार चाहिए, तो हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे? 1 से। तो हमने क्या कर दिया, आई को बोल दिया 1 से स्टार्ट हो जाओ। अब व्हाइल लगा दिया, आई को बोल दिया कहाँ तक? 5 तक। अब प्रिंट कर दो क्या? मैसेज। मैसेज क्या है? हेलो। फिर आई को अपडेट कर दो, हो गया। अगर आपको ये किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो ये आप ऐसे कर सकते हो। आपने ए इक्वल्स टू हेलो कर दिया, बाकी रखना ये पूरा पड़ेगा। अब यहाँ ए कर दोगे बस, बनाना तो वही पड़ेगा। हो गया। अरे भाई ए जो है वो एज ए मैसेज प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर, क्या दिक्कत है? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ? नहीं समझ में आ रहा है? चले, समझ ले। को ना समझ लो।
ठीक है, हो गया। ठीक, अब देखिए, ये तो था ये कहानी। अब हमको मान लो इसी में कंडीशनल स्टेटमेंट लगाना है। जैसे आपसे बोला गया, क्लास समझिएगा, कि हमको प्रिंट ओनली इवन नंबर्स फ्रॉम इन बिटवीन या फ्रॉम 1 to 20, 1 से 20 तक के बीच के, है ना, या फिर हम यहाँ बिटवीन भी बोल सकते हैं। बिटवीन मतलब हमको 1 से 20 तक के बीच के भी कैसे इवन नंबर चाहिए। तो इवन नंबर हमें पता है कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं। 2 से डिविजिबल का मतलब जिनका रिमाइंडर क्या आता है, 0। अगर 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या मिले, 0। अच्छा, रिमाइंडर निकालने के लिए हमारे पास ऑपरेटर है, मॉडुलस। मॉडुलस 2 का कराएंगे, अगर रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब वो नंबर क्या है, इवन नंबर है। उसी को प्रिंट कर लो। देखो इधर हमने फॉर लिखा, हमने लिखा फॉर आई इन रेंज, बोल दो क्या लिखेंगे रेंज में, बताओ। 1 कमा, नहीं समझ में आया। अरे भैया 1 से लेके 20 बोला था, इसमें क्या लड़ाई झगड़े की बात है। अब इफ यहाँ चेक कर लो, इफ आई मॉडुलस, क्योंकि नंबर किसके पास आ रहा है, नंबर आई के पास आ रहा है ना, तो आई को चेक करोगे ना, कितना 2 से कितना हो जाएगा, अगर वो 0, इसके अंदर फिर से इफ आ गया। अगर ये भाई पहली बार में 1 आएगा, 1 का मॉडुलस करेंगे, अगर वो 0 है तो फिर क्या कर दो, प्रिंट नंबर किसके पास है, आई के पास, हो गया। देखो कैसे चलेगा। पहली बार में आई के पास कितना आएगा, 1। जब 1 का मॉडुलस करोगे तुम 2 से, तो क्या ये 0 आएगा, नहीं आएगा, कंडीशन फॉल्स हो गई। जब फॉल्स हो गई तो इफ के अंदर नहीं है, क्योंकि ये इफ का ब्लॉक है। फिर समझो ये किसका ब्लॉक है, इफ का। नहीं समझ पाया तो अब ये नंबर प्रिंट नहीं करेगा, फिर यहां से कहां चला जाएगा, इधर। अब आई में कितना आ जाएगा, 2। अब आई में कितना आ जाएगा, अरे भाई ये पहली बार चल रहा था, अब ये दूसरी बार चल रहा है लूप। आई में 2 आया, आई की जगह 2 रखो, 2 मॉडुलस 2 कितना हो गया, ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो प्रिंट कर देगा, तो 2 आउटपुट आ गया। फिर से जाएगा 3, 3 फिर से नहीं होगा। अरे भैया 3 रखो आई की जगह, 2 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं आएगा, तो ये भी प्रिंट नहीं होगा। 4 होगा, 4 प्रिंट हो जाएगा। 6 7 नहीं आएगा। नहीं समझे, छापो तुरंत। इसी को वाइल लूप में कन्वर्ट कर लेना, इनिशियलाइजेशन 1, बाकी सब सेम। नहीं समझ पाया, ठीक, तो आज टाइम हो गया सर, आज की हाँ हाँ। नहीं, वाइल लूप में रेंज कहाँ आता है। ठीक, थैंक यू क्लास, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी लोग ऑनलाइन पेड बैच लेना चाहते हैं तो वो लोग अर्पित रीजनिंग ऐप, रीजनिंग ऐप को इंस्टॉल कर लें। ठीक है, इसमें आपको सी प्रोग्रामिंग का बैच मिल जाएगा बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। अब राइट नाउ ऑफर चल रहा है 199 का। ठीक है, लकी कूपन कोड है उसका, तो ये प्रोग्रामिंग का बैच ले सकते हैं। इवन आप जावा का बैच ले सकते हैं। ये 10th स्टैंडर्ड, अगर 10th स्टैंडर्ड आईसीएससी बोर्ड या 12th स्टैंडर्ड बैच है, या फिर बीसीए के स्टूडेंट हो तो आप ये बैच ले सकते हो। बाकी पाइथन का बैच, ये भी आपको पेड बैच मिल जाएगा। ठीक है, बाकी नोट्स वगैरह कंटेंट के लिए आप ट्रिकी कंप्यूटर चैनल को ज्वाइन करिएगा। ट्रिकी कंप्यूटर चैनल को आप ज्वाइन करिएगा, जहां से आपको नोट्स और पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।